स्टार्ट करते हैं या सो थोड़ा सा आप जिस चीज़ से फेमिलियर हो उससे स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है, सपोज वी हैव अ ग्राउंड हियर। यहाँ पे अगर आपने मास m रखा, उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज़ mg। So, agar in this region there is no mass, but we can still say that there is a gravitational influence. So, you denote that influence using the concept of gravitational field. हम बोलेंगे इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब अगर आपने इस रीजन में आके एक स्मॉल मास m रखा, उस पर स्मॉल mg का फोर्स लगेगा। अगर आपने कैपिटल M रखा तो उस पर कैपिटल mg का फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो वन वे टू रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास। और फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अगर आपने मास को 1 कर दिया तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू यूनिक हो जाती है। सेम आइडिया से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे एक रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से, ये आपकी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज Q रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा बता सकते हो? हाँ, क्या? QE, M इंटू जी की तरह ही QE। यहाँ पे E को हम लोग बोलेंगे E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, F विल बी QE। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ, QE। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा? जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, करेक्ट, माइनस QE का फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह के डायरेक्शन में फोर्सेस हो सकते हैं। ओके, Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, exactly. Q is acting like the mass and E is acting like the field G. ओके, तो फिजिक्स में बेसिकली देयर आर टू थिंग्स एज वी सेड। करेंटली फिजिक्स की जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं पार्टिकल्स और दूसरे होते हैं फील्ड्स। दीज आर द टू एंटिटीज दैट वी हैव इन एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग द मॉडर्न डिस्क्रिप्शन। पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होते हैं, फील्ड कंटिन्यूस होती है, स्प्रेड आउट होती है, स्प्रेड आउट एवरीवेयर, हर जगह होती है, एवरी पॉइंट इन स्पेस। पार्टिकल इज ओनली प्रेजेंट एट वन, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होता है, हर जगह तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होती है। सेकेंडली पार्टिकल्स, अनदर थिंग इज डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूस नहीं होते, 1 2 3 नंबर्स आर डिस्क्रीट, राइट, वेयर इज अ नंबर लाइन इज अ कंटिन्यूस एंटिटी। सो ये कंटिन्यूस होते हैं फील्ड जो है। अब इन दोनों के बीच में एक्शन होता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन पार्टिकल? परफेक्ट, फील्ड ऑन पार्टिकल्स इज फोर्स। फोर्स, जब आप किसी भी पार्टिकल को फील्ड में रखते हो उस पर फोर्स लगता है। अगर वो चार्ज 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा, बट फोर्स लगता है अदरवाइज। एंड द सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑन फील्ड। एग्जैक्टली, परफेक्ट, ठीक है। पार्टिकल्स विद इन कोड्स क्रिएट द फील्ड। अब हम क्रिएट मतलब इट इज़ ऑलवेज एकम्पनीड बाय अ फील्ड। सो आपको ये समझ में आया। अब ना हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, पहले फील्ड देखते हैं। जैसे ये ना सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की, ये सिंगल पॉइंट चार्ज की। तो इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे 3 डायमेंशंस में, व्हाई इज इट्स डायरेक्शन लाइक दिस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड? इस पॉइंट पे फील्ड ना स्पेस के हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। यहाँ पे हमने बस बॉक्स में सिमुलेट किया, वरना यूनिवर्स के हर एक पॉइंट पे ये चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट अ पॉइंट इन स्पेस, just like gravitational field is defined at a point in space, electric field is defined at every point in space. okay, तो इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ना सपोज ये चार्ज Q है, कैपिटल Q, यहाँ पे हम एक छोटा सा चार्ज रखेंगे स्मॉल q, एंड देन वी विल मेजर द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज।
ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ। जब हम एफ को क्यू से डिवाइड करेंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस पॉइंट पे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? एक बार लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, electric field at a point in space is force experienced by a charge at that point per unit positive charge. So electric field is force per unit charge. This is the definition. Capital Q is the charge which is producing the electric field, and then we can define electric field at every point in space. No, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन करना है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी फोर्स। यहाँ पे अगर आपने सपोज चार्ज 2 कूलम का चार्ज रखा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 कूलम का चार्ज 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करा, आपने मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से, तो इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी 100/2 विच इज़ 50 न्यूटन पर कूलम। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। So this is the electric field of a point charge, positive point charge. Do you realize इसका डायरेक्शन ऐसा रेडियल क्यों है? रेडियल क्यों है? क्योंकि कोई भी आपने चलो आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं, चलो या मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ फिर से, इल कम अप। देखो ये आपका चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही होता है एक तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। सो यू सी इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि अगर आपने किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा वो रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका ये जो चार्ज है ये अगर नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह अंदर की तरफ है, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ओके इस तरह से। एंड अगर इस केस में क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए इसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए +1, प्लस पॉजिटिव चार्ज से ही मेजर किया करो। और अगर आप इसको +Q ले रहे हो तो आपको फिर ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा, ठीक है, डिवाइड पर यूनिट चार्ज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिमिलरली ना हम लोग एज वी मूव फॉरवर्ड we will see the electric field of more complex systems. This is the electric field of 2 negative charges, this is electric field of 2 positive charges। इस तरह से ना एरोज जो है आपके थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। इसको ना विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है इतने सारे एरोज को, सो वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ समथिंग कॉल्ड एज फील्ड लाइन्स। तो ये ना दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। इसमें से ना एक चार्ज जो है आपका पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका नेगेटिव है, ओके। सिमिलरली अब ये पूरा जो चैप्टर रहेगा ना, दिस विल बी अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड वेरियस सिस्टम्स। हम लोग ना अलग अलग सिस्टम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन। सो मूविंग फॉरवर्ड दिस इज व्हाट वी विल डू। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इफेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, ये चार्जेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट था इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन चार्जेस, वो क्या होता है, दैट इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाते हैं, सो समथिंग लाइक दिस। ये रहा, अगर आपने एक चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस पर फोर्स लगेगा QE, अदरवाइज -QE। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उस पर।
कैसे होगा ये? 2700 वाला सर 50 और 10 की पावर मात्रा